चलिए जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अरे कल कोई स्पैम कर रहा था ना, इसीलिए कल मैंने लेक्चर टेक्निकल टीम को बताया तो उसने गलती से एंड कर दिया, टेक्निकल टीम ने, ऐसा हो गया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नहीं नहीं, मैं लेट हुआ हूँ, सॉरी फॉर बीइंग लेट बेटा, माफ़ करना, आज मैं लेट हो चुका हूँ बेटा, आई एम लेट, मुझे थोड़ा लेट हो गया आने में। चलिए जी, स्टार्ट करें बेटा, विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट विल स्टार्ट। यस, मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दिया है, एवरीथिंग इज़ ऑन। अच्छा, लॉ वाले लॉ की लैंग्वेज बोल रहे हैं, लॉ वाले लॉ की लैंग्वेज बोल रहे हैं, ऐसा है। यूट्यूब पे यार है ना, क्या होता है ना, अभी पढ़ना है ना बेटा हमें, अभी हम थोड़ी टाइम पास थोड़ी करने आए हैं यार। कोई भी आके टाइम पास करे यार, फिर बाद में क्या कुछ भी फालतू वाली कमेंट करे, पढ़ना नहीं होता है, वो दूसरे बच्चों को भी परेशान करता है, करेक्ट है ना, ऐसा होता है। तो आई थिंक बेटर हम लोग पढ़ते हैं, वी विल स्टार्ट। चलिए जी, बताओ पहले कल की बातों के बाद धनाधन रिवाइज करें। गिवन अ चॉइस, अगर आपके पास चॉइस दी जाए बेटा, तो मुझे बताओ आप 1 लाख रुपया आज लेना पसंद करोगे कि 1 साल के बाद देना पसंद करोगे? अभी आ जाओ बेटा, फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, गिवन अ चॉइस, अगर आपके पास चॉइस दी जाए तो क्या आप 1 लाख रुपया आज लेना पसंद करोगे कि 1 साल के बाद लेना पसंद करोगे? आज लेना पसंद करेंगे, क्यों? क्योंकि पैसों में भी एक टाइम प्रेफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? टाइम प्रेफरेंस आ जाता है, क्योंकि आज का 1 लाख रुपया, आज के 1 लाख रुपये की वैल्यू क्या कल के 1 लाख रुपये की वैल्यू से ज़्यादा है कि नहीं है? तो जब मैं बोल रहा हूँ आज के 1 लाख रुपये की वैल्यू कल के 1 लाख रुपये की वैल्यू से ज़्यादा है कि नहीं है, तो क्या उसमें टाइम वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया? टाइम प्रेफरेंस आया कि नहीं आया? फीलिंग को कनेक्ट करो, क्या टाइम प्रेफरेंस कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ दोस्ता? क्योंकि आज ही 1 लाख रुपये से हम कुछ भी कर सकते हैं ना, उसको मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उससे मैं वैकेशन पे जा सकता हूँ, हॉलीडे एंजॉय कर सकता हूँ, गर्लफ्रेंड को घुमा सकता हूँ, आई कैन डू मल्टीपल थिंग्स, मैं कार की बुकिंग करा सकता हूँ, कार का ईएमआई पे कर सकता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ बेटा। चलिए बेटा स्टार्ट करते बेटा, अभी ना बिल्कुल टाइम पास नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गई थी, फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी। धनाधन बताना, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने को क्या कहते हैं? प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने को क्या कहते हैं? फास्ट, नहीं नहीं, T0 का मतलब क्या होता है? टुडे, आज, आज प्रेजेंट। T1 का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। T2 का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ सेकंड ईयर। T3 का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ थर्ड ईयर। T4 का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ फोर्थ ईयर। एंड T5 का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। तो मुझे बताओ, क्या हम आज 100 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, आज, आज मतलब समझ रहे हो ना, आज प्रेजेंट, तो क्या उससे हम फ्यूचर में जा सकते हैं? तो मुझे बताइए, 100 रुपया इन्वेस्ट करेंगे 10% इंटरेस्ट पे, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कंपाउंडेड एन्युअली। मुझे ये समझना है दोस्तों कि कंपाउंडेड एन्युअली का मीनिंग क्या होता है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंडेड एन्युअली। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंडेड एन्युअली। कंपाउंडेड एन्युअली का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना उसे कंपाउंडिंग कहते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना उसे कंपाउंडिंग कहते हैं, लेकिन साल में जब एक बार कंपाउंड होता है, एक साल में एक बार कंपाउंड होता है, तो उसे कहते हैं कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड होगा? कितने का इंटरेस्ट ऐड होगा? 10 रुपीज़, तो हमें कितना मिलेगा? 110 मिलेगा। क्या ये 110 में, ओहो अप्लाई कॉमन सेंस एंड यू टेल मी, क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है कि नहीं है? बताइए फटाफट। हाँ, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है, दोनों इंक्लूड है। तो मुझे बताओ, ये दोनों इंक्लूड है, दोनों इंक्लूड है, तो बताओ इस पे वापस 11 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या ऐसे करते 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 क्या हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते हैं? तो जब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो क्या हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं? और प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने को कंपाउंडिंग कहते हैं। तो सिमिलरली क्या हम फ्यूचर से भी प्रेजेंट में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं यार। जैसे प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते हैं, तो फ्यूचर से प्रेजेंट में क्यों नहीं आ सकते हैं? हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आ सकते हैं, तो फ्यूचर से प्रेजेंट में आ सकते हैं, तो फ्यूचर से प्रेजेंट में आने को क्या कहेंगे? डिस्काउंटिंग कहेंगे। तो जब फ्यूचर से प्रेजेंट में आएंगे तो इंटरेस्ट माइनस होगा ना। कॉन्सेंट्रेशन, फोकस एंड पेशेंस इज द की टू सक्सेस। कॉन्सेंट्रेशन और फोकस होगा ना बेटा, आपको मैं आपको है ना 1000% गारंटी दे सकता हूं कि 0.0001% भी डाउट नहीं आएगा। बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू हैव अल्टीमेट फोकस, कॉन्सेंट्रेशन एंड पेशेंस। ये तीनों चीज है ना, इट्स की टू सक्सेस, की टू सक्सेस। तो मुझे बताइए, क्या 121 में से अगर 11 माइनस करेंगे तो क्या 110 आएगा? 110 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या 100 आएगा? ऐसे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि फ्यूचर से प्रेजेंट में आने को डिस्काउंटिंग कहते हैं। तो डिस्काउंटिंग में इंटरेस्ट ऐड होता है कि इंटरेस्ट लेस होता है? डिस्काउंटिंग में इंटरेस्ट ऐड होता है कि इंटरेस्ट लेस होता है? हाँ, ये तो मैथ्स वाला क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत है? मुझे बताओ, भले ही मैथ्स वाला क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन कोई दिक्कत है? आयुष कह रहा है ये मैथ्स वाला लेक्चर दिख रहा है लेकिन इसमें कोई दिक्कत आ रही है? मुझे बताओ, जेन्युइनली दिल पे हाथ रख के बताना, कोई दिक्कत आ रही है?
जेन्युइनली दिल पे हाथ रख के बताना कोई दिक्कत आ रही है? कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है यार, एकदम एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। अब फिर हमने कल क्या डिस्कशन किया था? अरे कल तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था मैंने, देखते हैं कितना रिकलेक्ट करके बता सकते हैं। 17% का फ्रैक्शन। गलत आंसर बोला ना, गए काम से। गलत आंसर, जिसने भी गलत आंसर दिया ना, पापा को बुलाऊंगा और नेशनल इंसल्ट होगी बेटा उसकी। पापा को बुलाऊंगा और उसकी नेशनल इंसल्ट होगी बेटा, उसकी नेशनल इंसल्ट होगी बेटा। हाँ, वेरी वेरी गुड। पॉइंट 17। कोई तो निकले, कोई तो निकले जिसकी मैं इंसल्ट कर पाऊं। संकेत व्यास ने बोला 1.17। संकेत व्यास ने बोला 1.17। बताओ मैं संकेत व्यास का क्या करूं? आप मुझे बताओगे आप मुझे बताओगे मैं संकेत व्यास के क्या करूं बेटा? इसकी बेइज्जती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसका, इसकी नेशनल इंसल्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे बताओ पहले आप। बोलते उसकी आरती उतारो, उसकी आरती उतारो, उसकी आरती उतारो। संकेत व्यास कह रहा है कि सर क्या लगा के रखा है आपने, ये क्या लगा? उसको बोलो ये फैक्टर है झंडू बाम। हाँ, ये फैक्टर है झंडू बाम। अच्छा, अब हम हर दिन है ना, हम हर दिन, अरे किशोर एक मिनट जरा बेटा। बच्चों को थोड़ा मॉर्निंग दर्शन करवा दें यार, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। उसको बोलो कि झंडू बाम, झंडू बाम। आवाज एकदम टकाटक है बेटा। उसको बोलो कि झंडू बाम है तू, भाई तू झंडू बाम है। कोई नहीं सर, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। अमन बोल रहा है, अमन संकेत का फेवर कर रहा है, बोल रहा है अपनी गलतियों से सीखते बेटा। इससे 0.17 क्या आता है? 0.17। ओके, गलत मत करना। 2.5% का फ्रैक्शन, मैंने फ्रैक्शन बोला है। मैंने फ्रैक्शन पूछा है, मैंने फ्रैक्शन पूछा है। 0.025, वेरी वेरी गुड। 0.025। या देखना ध्यान से, 21.5% का फैक्टर, फैक्टर पूछा है, फैक्टर। गलत नहीं होना चाहिए, फैक्टर पूछा है नलायको, फैक्टर पूछा है, फैक्टर पूछा है मैंने, फैक्टर। फैक्टर, फैक्टर में क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100 प्लस 1, 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 डिवाइड बाय 100 प्लस 1। करेक्ट है? तो फैक्टर क्या आएगा? वाह, करेक्ट है, परफेक्ट है। कोई अच्छा गलत आंसर नहीं दे रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बेटा, संकेत ने भी गलत आंसर नहीं दिया था, मैं सिर्फ उसकी है ना मजाक कर रहा था। कि मैं सबके आंसर देख रहा हूँ दिशा, मैं सबके आंसर देख रहा हूँ। फैक्टर, तो मुझे बताओ 1.215। मीनिंग बताओगे? नहीं नहीं, पहले बताओ फैक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है? फैक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है, जल्दी से बताओ। फैक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है? फैक्टर में क्या क्या? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। गजब, बच्चे गजब ढा रहे हैं, बच्चे गजब ढा रहे हैं भाई, बच्चे गजब ढा रहे हैं। यही बच्चे इंडिया हिलाएंगे, ये बच्चे इंडिया हिलाएंगे भाई। ये बार तो ठान लेते हैं कि मॉड्यूल 2 क्लियर करके रहेंगे जून में। मॉड्यूल 2 क्लियर करके रहेंगे जून में। बताओ क्या हम ठानेंगे कि नहीं ठानेंगे? मुझे बताओ। ये जूम मीटिंग में मेरा लॉगिन करने के बाद बेटा, अभी जूम क्या लिखा है ये, लॉगिन करने के बाद अलग अलग से पेमेंट करना पड़ेगा क्या? शुभम क्या है बेटा भाई? शुभम मेरे भाई क्या है? तुझे कुछ दिक्कत है क्या लाइफ में? मुझे बता, तेरी लाइफ में कोई दिक्कत है क्या बेटा? शुभम बेटा, आज की क्लास होगी, यूट्यूब पे अपलोड करवाऊंगा, अपलोड करवाऊंगा, डोंट वरी। चलिए जी, मुझे इसका मीनिंग भी बताओगे? इसका मीनिंग क्या होता है? फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? T0 पे अगर हम 1 रुपी इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, T1 पे हमें कितना मिलेगा? क्या 1.215 मिलेगा? मिलेगा, मुझे बताओ। हाँ, 1.215 मिलेगा। इसमें से प्रिंसिपल कितना है? जब भी फैक्टर की बात करेंगे तो ऑलवेज प्रिंसिपल का एक 1 रुपी होता है। जब भी फैक्टर की बात करेंगे तो ऑलवेज क्या हम 1 रुपी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या अगर इसमें से अगर मैं 1 रुपी माइनस कर दूंगा तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या 0.215 क्या हमारा इंटरेस्ट फैक्टर बन जाएगा? क्या ये हमारा इंटरेस्ट फैक्टर बन जाएगा? ये सबके दिमाग में बात जा रही है कि नहीं जा रही, मुझे बताओ। ये टाइम वैल्यू बनेगा सेकंड लेक्चर है, ये टाइम वैल्यू बनेगा सेकंड लेक्चर है। भाई वो थोड़ा काम करेगा उसके बाद निकलेगा ना। तो दोनों जन साथ में ना लो फिर क्या दिक्कत है यार, झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो मुझे बताओ, बात ये समझ में आ गई। आ, ये लो,
20% का फैक्टर, 20% का फैक्टर 1.20 दोनों साथ में ना लो ना, क्या दिक्कत है। 20% का फैक्टर, 20% का फैक्टर मेरे भाई, 20% का फैक्टर। मीनिंग बताओ भाई, दोस्त मेरे दोस्त, प्लीज 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 मीनिंग बताओ, मीनिंग बताओ। आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के बाद कितना मिलेगा? 1 रुपया 20 पैसा मिलेगा। फैक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है। अगर 1 रुपया माइनस करेंगे तो क्या 20 पैसा 0.20 क्या हमारा इंटरेस्ट फैक्टर बन जाएगा क्या? सेकंड मुझे बताओ, 20% का 1 ईयर का फैक्टर, 20% का 1 ईयर का फैक्टर, 20% का 1 ईयर का फैक्टर, जल्दी से 1.20 रेज टू 1। 20% का 2 इयर्स का फैक्टर, 2 इयर्स का फैक्टर क्या होगा मुझे बताओ फास्ट? 1.20 रेज टू 2। वेरी वेरी गुड। 20% का 3 इयर्स का फैक्टर, 3 इयर्स का फैक्टर, 3 इयर्स का फैक्टर बताइए फटाफट। 1.20 रेज टू 3। वेरी वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल, जस्ट अमेजिंग। कोई बच्चा गलत नहीं बोल रहा है। एक संकेत को छोड़ दो, बाकी संकेत ही एक झंडू बाम निकला, बाकी सब टकाटक। संकेत ही एक झंडू बाम निकला, बाकी सब टकाटक, बाकी सब टकाटक, बाकी सब टकाटक। सबके दिमाग में मुझे लग रहा है फ्रैक्शन और फैक्टर तो घुस गया। अब मेरी मेरी बहुत सारी टेंशन दूर हो गई। आपके दिमाग में जैसी फ्रैक्शन और फैक्टर घुसा, मेरी बहुत सारी टेंशन दूर हो गई। मैंने भावेश बेटा, मैंने 4th ईयर का पूछा ही नहीं बेटा। भावेश से देखो 4th ईयर का भी आंसर दे दिया मैंने। 4th ईयर का तो पूछा ही नहीं है, पूछा ही नहीं बेटा, ठीक है। तो 4th ईयर का आंसर क्यों दे रहा है बेटा? चलिए जी, एनीवे ये भी बात समझ में आ गई। अच्छा 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 मेरे दोस्तों, T0 पे अगर हम मोदी जी को बुलाते, मोदी जी यहाँ पे आओ, बच्चों को एक क्वेश्चन सॉल्व करवा के दो। क्या दिक्कत है यार, सुबह सुबह तो लोग सब कुछ करते हैं। हाँ, बच्चे ये कह रहे हैं कि T0 पे अगर हमने 70,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, T0 पे हमने सारे बच्चे बोल रहे अभी है ना। एक्चुअली क्या है, अभी ना बेचारा वो किशोर और मोदी सर दोनों साथ में नहाने वाले हैं। मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ उसका, एक देखो, एक वीडियो फुटेज भेजता हूँ, आप देखो यार। और देखो नहाते नहाते लोग क्या क्या करते हैं ये भी देखना है ना। यू विल अंडरस्टैंड कि यू विल कम टू नो T0 पे 17,000 रुपीज अगर इन्वेस्ट करें। मैं आपको अगर अब्बड़ सर और मोदी सर की साथ में नहाते हुए फोटो बताऊं तो आप मुझे क्या दोगे बताओ? मेरे पास, हाँ, मैं आपको साथ में नहाते हुए फोटो बता दूं बेटा। देखो ब्रश कर तो दिखा दिया मैंने आपको, बराबर है। अब आपको मैं अच्छा, कोई झंडू बाम बोल रहा है कि हेयर ऑयल देंगे आपको। हाँ ना, साले नलायक गधे हैं। मुझे बताओ T5 पे हमें कितना मिलेगा? 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली। 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली। आई वॉन्ट योर आंसर, आई वॉन्ट योर आंसर, आई वॉन्ट योर आंसर। मुझे आपका आंसर चाहिए। अच्छा, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, बताओ फॉर्मूला क्या बताया था? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू ब्रैकेट 1 + R पावर में n, पावर में n। यार है ना, प्लीज है ना, गलत नहीं है, गलत नहीं दोस्तों, प्लीज गलत नहीं। दिल टूट जाता है, दिल टूट जाता है, दिल टूट जाता है। R का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं, मुझे पहले बताओ, इससे बताओ मुझे पहले। हाँ, आंसर तो आ रहा है सबका, आंसर चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं। ये आर को क्या कहते हैं पहले मुझे बताओ। मुझे तो याद आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर। मुझे क्या याद आ रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर, 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 फॉर द ईयर। हाँ, बच्चे बोल रहे फॉर द पीरियड। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मतलब फोकस कॉन्सेंट्रेशन फुल ऑन, फोकस कॉन्सेंट्रेशन फुल ऑन। मजा आ गई। बताओ एन का मतलब क्या होता है दोस्तों? व्हाट डज मीन एन? एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स। देखो आया, कोई तो आया, झंडू बाम आया। ओम नलायक, ओम तेरे पापा को बुला, ओम पापा को बुला, तेरी नेशनल इंसल्ट करता हूं बेटा, तेरी नेशनल इंसल्ट होगी, पापा को बुला फटाफट, जल्दी से पापा को बुला। ओम
ओम पापा को बुलाएगा, ओम के अलावा बाकी सब बच्चों का आंसर एकदम टकाटक, बाकी सब बच्चों का आंसर एकदम टकाटक है। या तो उसे नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। ओम नलायक, कल का लेक्चर मिस किया था क्या तूने? या तो उसे नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं, या तो उसे नंबर ऑफ पीरियड्स कहते हैं। देखो बेटा, मैं ना, मुझे पता है अभी भी बहुत सारे बच्चों की फीस आना बाकी है बेटा, इसलिए मैं आपको डांटूंगा नहीं अभी मैं आपको डांटूंगा नहीं बेटा। मैं अभी आपको ना 10 दिन के बाद डांटूंगा, क्योंकि 10 दिन के अंदर सारे बच्चों की फीस आ जाएगी और फिर उसके बाद डांटो ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या, फीस के पहले डांटते हैं ना बच्चे, है ना, क्लास छोड़ के चले जाते हैं बेटा, क्लास छोड़ के भाग जाते हैं। इसलिए अभी आपको नहीं डांटूंगा, मैं आपको 10-15 दिन के बाद डांटूंगा। मैं पहले है ना ऑफिस से मेक श्योर कर लूँगा कि भाई बच्चों की फीस आ गई कि नहीं आ गई, उसके बाद डांटते हैं। नलायक होम हैं। चलिए जी, मुझे बताओ यार दोस्तों, है ना, एक जब तक आप एक नेचुरल फीलिंग को कनेक्ट नहीं करोगे ना, आपको ये मैच लगेगा। और द मोमेंट यू कनेक्ट द नेचुरल फीलिंग ना, आपको लगेगा तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो कुछ भी नहीं है यार, दिस इज नथिंग। हाँ, अच्छा वैशाली बोल रहे मुझे डांटो, मैंने पूरी फीस दे दी है। ठीक है वैशाली, तेरा नाम याद रखता हूँ बेटा, रुक जा। मेरा क्लियर है, डांट सकते हो। अच्छा प्रिया बोल रही मेरा भी क्लियर है, डांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पापा को बुलाओ थे, पापा को बुलाओ बेटा, पापा को बुलाओ, और पापा को बुलाओ, मैं पापा के सामने डांटता हूँ तो आपको समझ में आएगा बेटा। किशोर सब कुछ कर दिया क्या? ओके जी, ओके जी। तो ये अब बताओ प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? प्रेजेंट वैल्यू है 17,000 आर में इंस्टेड ऑफ 8%। क्या मे आई राइट 0.08? ऑफ कोर्स यस। नंबर कंपाउंडेड एन्युअली है बेटा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ, ये कंपाउंडेड एन्युअली है, मतलब क्या साल में एक बार कंपाउंड होगा, तो 5 साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? 5 बार कंपाउंड होगा। और n इज नथिंग बट नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ अच्छा मेरे को डांट दो, मेरे पापा सुन रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, फिर तो गलत हो जाएगा। अरे यार, पापा बोलेंगे बच्चों को डांट रहे हैं क्या हमारे? ओके जी, 17,000 ये कुछ भी, कोई भी साइन नहीं होती तो बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है, मैथ्स का रूल है ये। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये क्या बन जाएगा? 1.08 पावर में 5, पावर में 5। यार पहले मुझे आंसर से नहीं, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे आंसर नहीं चाहिए। मुझे पहले बताओ एक बार, मुझे खुशी, मेरी बात बेटा, लेक्चर के बाद कॉल करेंगे बेटा, ठीक है ना? मुझे आंसर नहीं चाहिए। ये 1.08 रेज टू 5 क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 8% का 5 इयर्स का फैक्टर कितना होता है? 8% का 5 इयर्स का फैक्टर कितना होता है? मुझे बताओ फास्ट। 8% का 5 इयर्स का फैक्टर, 8% बेटा अभी है ना, एक सेकंड, मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ। 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपको एप्लीकेशन के रिलेटेड या दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम है तो आप 10:30 के बाद ऑफिस में कॉल करोगे, यहाँ मुझे पढ़ाने दोगे बेटा। 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नहीं पहले, हाँ 1.80, हाँ 1.08 रेज टू 5। मुझे इसका मीनिंग भी बताओगे? इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आज 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे T0 पे, इफ यू गोइंग टू इन्वेस्ट 1 रुपी, तो माई क्वेश्चन टू यू, क्या T1 पे क्या हमें 108 रेज टू 5 मिलेगा? बताओ फास्ट। तो आज हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? आज हम 17,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज हम 17,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें 5 इयर्स के बाद कितना मिलेगा? आपको नहीं लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला एक इक्वेशन बन गया? ये यूनिटरी मेथड वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला एक इक्वेशन बन गया। इसको मल्टीप्लाई करो, 17,000 मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय 1, तो क्या आपको नहीं लगता है कि यही फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा? ये फॉर्मूला ही डिराइव हो जाएगा? मुझे बताओ फास्ट, ये फॉर्मूला ही डिराइव हो जाएगा? मुझे बताओ फटाफट। हाँ, ये फॉर्मूला ही डिराइव हो जाएगा। क्या आपको जेन्युइनली मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कल वाले का रिवीजन ही करा रहा हूँ मैं कल वाले का रिवीजन ही करा रहा हूँ, ताकि दिमाग में ऐसा फिट हो जाए कि कभी लाइफ में कभी भूलो ना, लाइफ में कभी भूलो ना। T1, अच्छा T5 है, ओके ये T5 है, आई एम सॉरी ये T5 है, आई एम सॉरी ये T5 है, आई एम सॉरी ये T5 है, करेक्ट है। अच्छा तो ये, अच्छा ये इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? 1.08 रेज टू 5, 1.08 रेज टू 5 को सॉल्व कैसे करेंगे बताओ? पावर में 5 है तो बेसिकली ये तो मल्टीप्लिकेशन हुआ ना आपका, पावर में जो इस तरह से लिखा हुआ है तो ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08, ये कितनी बार ऐसे मल्टीप्लाई होगा?
5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा इंटू 1.08 इंटू 1.08। तो जब आप कैलसी पे 1.08 टाइप करते हो, कल किसी को डाउट था उसके लिए बता रहा हूँ, ये 1.08 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, जब एक बार प्रेस करते हो ना तो आपको स्क्वायर का आंसर मिल जाता है, 1.08 स्क्वायर का आंसर मिलता है। तो हमें इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? 4 टाइम्स, 2 3 4 टाइम्स प्रेस करेंगे तो क्या हमें इसका आंसर मिल जाएगा? तो बताओ इसका आंसर क्या आया था? मेरे कैलसी में आ रहा है 1.17,000 इंटू 1.4693 समथिंग आ रहा है, 93 समथिंग आ रहा है, 93 समथिंग आ रहा है। तो मुझे बताओ 93 समथिंग आ रहा है, तो ये 17,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ गया, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, 24,979। मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, राउंड ऑफ कर देता हूँ। क्या ये आंसर आया था? मैंने राउंड ऑफ कर दिया मैंने। ये आंसर आया था, मुझे बताओ फटाफट, क्या ये आंसर आया था कि नहीं आया था? जल्दी से बताओ, यू गेट दिस आंसर और नॉट? यस सर, ये आंसर आया था, ये आंसर आया था। अच्छा जरा कैलसी हाथ में लो, कैलसी हाथ में लो और मुझे आंसर दो। 1.25 पावर में 3 है, पावर में 3 है, मुझे ये सॉल्व करके बताओ फास्ट। पावर में 3 है तो कैसे सॉल्व करोगे? 1.25 इंटू इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। तो बताओ आंसर क्या है आपका? आंसर क्या है आपका? 1.953। मैं लिख नहीं रहा हूँ, 1.953 क्या आंसर आ रहा है क्या? वेरी वेरी गुड। 1.07 पावर में 6, पावर में 6। नहीं, आपको एग्जाम में कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं शिवाली, मैं धीरे धीरे सारे बताऊंगा कि राउंड ऑफ कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है। आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, ठीक है ना? अभी उसकी टेंशन मत करो, अभी उसकी टेंशन बिल्कुल मत करो, अभी उसकी टेंशन बिल्कुल मत करो, अभी उसकी टेंशन बिल्कुल मत करो। मैं 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा, किससे रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा? जो भी है बेटा, अभी मुझे पढ़ाने देगी प्रियंका बेटा, मुझे पढ़ाने देगी बेटा, ठीक है? ठीक है बेटा, पढ़ाने देगी बेटा, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा। अदरवाइज तेरा देख ध्यान यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन तेरा यहाँ से भी डिविएट हो रहा है, सब कुछ तेरा जा रहा है, तो यहाँ पे भी फोकस नहीं कर पा रही प्रिया बेटा, एंड यू आर लूजिंग एवरीथिंग, यू आर लूजिंग एवरीथिंग, यू आर लूजिंग एवरीथिंग, ठीक है? ओके जी, तो ये एकदम टकाटक आंसर आ रहा है, सबका आंसर टकाटक आ रहा है, सबका आंसर टकाटक आ रहा है। दोस्तों मुझे बताओ, अगर डिवीजन करना होता है, उस तरह से कुछ दिया हुआ है, मान के चलो 1 डिवाइडेड बाय 1.09 पावर में 7, पावर में 7, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, दैट्स ऑल आई रिक्वायर्ड। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.09 इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे? इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे मुझे बताओ फटाफट। गलत 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 गलत, जब डिवीजन होगा तो जितना पावर में है उतनी बार ही प्रेस करेंगे। 6 टाइम्स कब करना है? ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये जो है ना ये मल्टीप्लीकेशन में है, जब मल्टीप्लीकेशन में है तो 6 टाइम प्रेस करना है, लेकिन जब डिवीजन में होगा तो कितनी बार प्रेस करना है? जितना पावर में उतनी बार ही प्रेस करना है। इज दैट क्लियर टू यू? तो 1 डिवाइडेड बाय 1.09, 1 2 3 4 5 6 7, मेरा आंसर आ रहा है 0.5470, 0.5470। बच्चे ना ये छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, इसीलिए उनकी गलती हो जाती है। मैंने वापस बोला कि जब भी डिवीजन में होगा तो जितनी बार पावर है उतनी बार ही प्रेस करना है। तो 1 डिवाइडेड पे, चलो एक और लेता हूँ, ये देखिए बताओ, 200 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय मैं ये ले लेता हूँ 1.025 पावर में 4, पावर में 4। बताओ कैसे सॉल्व करोगे? तो क्या 200 डिवाइडेड बाय 1.025, बताओ इज इक्वल टू कितनी बार डिवाइड करना? ये डिवीजन में है ना तो डिवाइड करोगे ना, डिवीजन में तो डिवाइड करोगे, तो बताओ इज इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे? 4 टाइम्स। डिवीजन में है तो ऐसा नहीं करना है, डिवीजन में जितना पावर है उतनी बार ही प्रेस करना है। इज दैट क्लियर टू यू? तो 1 2 3 4, तो मेरा आंसर आ रहा है 181 पॉइंट समथिंग, 181 पॉइंट समथिंग, 181 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आ रहा है, कुछ आंसर आ रहा है। बताओ कसम से, कसम खा के बताओ, क्या एवरीथिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? कसम खा के बताओ एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, मुझे बताओ, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? एकदम टकाटक क्लियर है, एकदम टकाटक क्लियर है, यहां तक की बात है। अच्छा, जैसे हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते हैं, वैसे क्या फ्यूचर से प्रेजेंट में भी आ सकते हैं? जैसे हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर पावर में n।
तो क्या अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ना दोस्तों, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, दैट्स ऑल आई नीड, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू पता है, आर पता है, एन पता है, तो मेरे दोस्तों क्या फ्यूचर वैल्यू पता चल जाएगी? हाँ सर पता चल जाएगी। वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा, क्या अगर हमारे पास फ्यूचर वैल्यू पता है, आर पता है, एन पता है, तो क्या हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? कैसे फाइंड कर पाएंगे? ये 1 प्लस आर रेस टू एन को आप इज इक्वल टू की ये साइड लेके जाओ, आपका काम खत्म। तो मुझे बताओ, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, क्या पावर में एन आ जाएगा? पावर में एन आ जाएगा। कहीं पर भी ऐसा आपको फील हुआ कि फॉर्मूला हमें रट्टा मारना पड़ा? कहीं पर भी ऐसी फीलिंग आई कि हमें फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ा? कसम से बोलना, कसम से बात कर, कसम से बोलना, दिल से बोलना, कहीं पर भी ये फीलिंग आई कि फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ा? सही सही बताओ। मौज से बोलो, रट्टा की फीलिंग आई? सही बताना दोस्तों, दिल पे हाथ रख के बताना। हाँ वंडरफुल। अब एक क्वेश्चन दूं तो क्या सबका सही सही आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताओ। एक क्वेश्चन दूं, किसी का भी गलत आया तो क्या करूंगा? किसी का भी गलत आंसर आया तो उसको मोदी सर के साथ डेट पे जाने का मौका मिलेगा बेटा। किसी का भी गलत आंसर आया तो उसको मोदी सर के साथ डेट पे जाने का मौका मिलेगा। देखो अभी तो देखो सबके गलत आंसर ही आएंगे। लड़की को तो गलत ही आंसर आएंगे, बोल रहा कि शादी के पहले डेट पे चले जाते एक बार है? मोदी सर इज रेडी, मोदी सर ने कहा कि आप तैयार हैं? ओके चलो देखते हैं। अभी देखो मोदी सर भी यहाँ पर है, देखो मोदी सर का प्यार देखते हैं, बच्चों का कितना प्यार है मोदी सर के साथ, खास करके लड़कियों का। और लड़के भी अगर गलत आंसर देंगे ना बेटा, फिर तो कौन सा सेक्शन लगते हैं लड़कों पे? धारा 370 77 सेक्शन 377। देखते हैं कौन से लड़के गलत आंसर देते हैं ना, पहले ये देखते हैं। लड़कियों तो ठीक है, लड़कियों तो देगी देगी। मुझे बताओ, ये लो क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। टेन 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 T0 T5 T0 T5 T5 T0 मतलब आज, T5 मतलब 5 साल के बाद, मतलब फ्यूचर। T0 है 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.5% कंपाउंडेड एनुअली। भाई ये बहुत ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है, कंपाउंडेड एनुअली। तो मुझे बताओ, पूजा बोल रही है मोदी सर आई हेट यू। भाई इतना अच्छा चिकना इंसान, उसको कौन हेट कर सकता है? कौन हेट कर सकता है? अरे मोदी जी आपको ये है ना करवा के क्या करें यार? ठीक है। T5 पे 24,000 है, हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या 24,000 को क्या हम पुल करके प्रेजेंट में लेके आएंगे? खींच के प्रेजेंट में लाना है, खींच के प्रेजेंट में लाना है। तो पहले तो आप ये डिसाइड करो, क्या हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहे हैं? हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहे हैं तो हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू का बच्चे का आंसर आ रहा है, देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस, मेरे हिसाब से 1 प्लस आर पावर में n। बताओ फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 24,000 पावर में एक सेकंड मुझे बताओ, 1 प्लस आर 9.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? क्या मैं इंस्टेड ऑफ 9.5% 0.095 लिखूं तो चलेगा क्या? 0.095। और पावर में एक साल में एक बार कंपाउंड, तो 5 साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? क्या 5 बार कंपाउंड होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ। अभी ना मैं क्या करता हूँ, लेक्चर भी कंप्लीट करता हूँ 10 बजे, फिर अपन थोड़ा ट्रायल देख लेते हैं, समझ से बात कर लेते हैं। तो क्या आंसर क्या आएगा मुझे बताइए फटाफट, आंसर क्या आएगा? तू रुक जा अभी यहाँ पे। 1.095 पावर में 5, 24,000 डिवाइडेड बाय 1.095, 1 2 3 4 5।
तो आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर विल बी 15,245.46। भाई डिस्काउंटिंग बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डिस्काउंटिंग पे कंट्रोल नहीं है, यू विल बी इन ट्रबल, 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 यू विल बी इन ट्रबल। सो दोस्तों, डिस्काउंटिंग इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट, डिस्काउंटिंग इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट। अच्छा, मोदी सर बोल रहे हैं कि अगर एफएम बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखना है तो मोदी सर पढ़ाएंगे आपको। वो पढ़ाई लेंगे बेटा, मुझे पक्का भरोसा है, मुझे पक्का भरोसा है, पढ़ाई लेंगे, पढ़ाई लेंगे। सर आप प्लीज़ लेक्चर ख़त्म होने के बाद ऑफिस में बोल, हाँ ठीक है प्रियंका बोल दूंगा बेटा, श्योर बोल दूंगा बच्चा, तो पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, तो तेरा सब मिस हो जाएगा बेटा। मोदी सर पीछे बाल बना रहे हैं, ठीक है सर वाला नहीं, सर ये वाला समझ में नहीं आया। संकेत व्यास बोल रहा है ये वाला साला क्या गजब झंडू बाम है, मतलब कैसे भाई, तेरे तू क्या खा के पैदा हुआ था भाई बता, तेरे पिताजी को बुला, कॉल योर डैड, तेरे पिताजी को बुला, पापा को बुला, नेशनल इंसल्ट करते तेरी तरह जा, बोल रहे हैं तेरे पापा को पूछते क्या खा के पैदा किया था इसको, यार इसको झंडू बाम कहती, सिंपल सी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, मुझे बताओ पॉसिबल है क्या? तो वही तो दिक्कत है, दिक्कत वही तो है। किशोर को आ गया टाइम वैल्यू बनी, आया कि नहीं मुझे बता, धनाधन बोलता है आंसर देता है। बोल रहे हैं कि पापा नहीं मम्मी को बुलाओ सर, बोले पापा ने मम्मी को बुलाओ। अपन को तो यार ये इधर जितनी मजा नहीं आती कहीं पे भी यार, ये इस पे ऐसा लगता है क्लास में बैठे। हाँ हाँ, ओके, तो ये बात समझ में आ गई। मुझे आज ना एक कॉन्सेप्ट समझाना है, बताओ, एक पूरा कंसंट्रेशन मेंटेन रखोगे, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट समझाना है, कसम खाओ कंसंट्रेशन मेंटेन रखोगे, मुझे बताओ। हाँ चलिए जी, कसम खा, बोल रहे आपकी कसम, कसम खा ली, कसम खा ली, फुल कंसंट्रेशन। दोस्तों मुझे बताना, मैं एक बैंक में गया एंड मैं 10,000 रुपीज़ आज डिपॉजिट करा रहा हूँ। बेटा आप है ना, अभी ना इतनी इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं, इतनी इजी बातें होती हैं कि जिसमें कन्फ्यूजन का स्कोप ही नहीं है, देयर इज नो स्कोप ऑफ कन्फ्यूजन। बस द ओनली थिंग, आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। 10,000 रुपीज़ बैंक में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज मतलब T0, करेक्ट है, आज मतलब T0 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एन्युअली। अब ध्यान से सुनना, मैंने वर्ड चेंज किया हुआ है, मैंने अब कंपाउंडेड एन्युअली नहीं बोला हुआ है, मैंने कंपाउंडेड सेमी एन्युअली बोला हुआ है। तो मुझे आप एक चीज सोच के बताओगे, जब व्हेन आई से कंपाउंडेड सेमी एन्युअली, व्हेन आई सेड कंपाउंडेड सेमी एन्युअली, तो क्या अब हर नहीं मतलब एक साल में एक बार कंपाउंड होगा, कि हर 6 महीने में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा? कंपाउंडिंग का मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना यार, सो सिंपल। तो कंपाउंडेड एन्युअली में क्या होता था कि हर साल पे, हर एवरी ईयर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता था, एवरी ईयर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता था। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा वो एवरी ईयर मिलेगा कि एवरी 6 मंथ्स मिलेगा? एवरी 6 मंथ्स मिलेगा, हाफ ईयरली मिलेगा। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वंडरफुल, दिस इज जस्ट अमेजिंग।
दिस इज जस्ट अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग. तो लेट मी ड्रॉ दिस टाइम लाइन एंड यू फिगर इट आउट. लेट मी ड्रॉ दिस टाइम लाइन एंड यू टेल मी, एंड यू टेल मी, यू टेल मी, क्या हर 6 मंथ्स पे कंपाउंड होगा? 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 एवरी 6 मंथ्स कंपाउंड होगा, 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 हर 6 मंथ्स पे कंपाउंड होगा. तो मुझे बताओ, अरे हाँ ये मैं बोलना भूल गया था, ये लाना था. टोटल नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितना होगा? नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स कितना होगा मुझे बताओ फास्ट. नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स कितना होगा? गौरी बोले नहीं समझा बेटा. गौरी कितना सिंपल है बेटा, प्लीज कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रख मेरे दोस्त, प्लीज कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रख. देखो मैं 2 बार बताऊंगा बेटा, करेक्ट है. फर्स्ट टाइम पे अगर कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन नहीं हुआ तो सेकंड टाइम में समझ में आ जाना चाहिए, करेक्ट है. लेकिन थर्ड टाइम रिपीट तभी करूंगा जब बहुत टेक्निकल होगा दोस्त, ठीक है, बहुत टेक्निकल होगा दोस्त, करेक्ट है. अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं, ठीक है. अब सुनना मेरी बात. कंपाउंडेड, ये तो नेचुरल फीलिंग है यार गौरी बेटा, ये तो एक नेचुरल फीलिंग है. कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है? सेमी, सेमी मतलब आधा, एनुअल का हाफ, एनुअल का हाफ, एनुअल का हाफ. लेकिन अब मुझे बताओ, यस यस 12% पर एनम है, क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 मंथ्स का है कि पूरे साल का है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 मंथ्स का है कि पूरे साल का है? मुझे बताओ पहले. ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ 6 मंथ्स का है बेटा? पर एनम लिखा हुआ है. क्या बचपन में टीचर ने नहीं सिखाया था पर एनम का मतलब क्या होता है? क्या बचपन में टीचर ने नहीं सिखाया था पर एनम का मतलब क्या होता है? बच्चों ने टीचर ने नहीं सिखाया था कि पर एनम का मतलब क्या होता है? पर एनम का मतलब तो ईयरली होता है ना. तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ईयरली है, और हमें कंपाउंडिंग कैसे करना है? हाफ ईयरली करना है. तो मुझे बताओ 12 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% है तो 6 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? एक्स. 6 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? एक्स. इस टाइम हम सिर्फ टीचर को ही देखते थे. संकेत बोला है, संकेत तू है ना, तेरी प्रॉब्लम ही बेटा, तू ठरकी इंसान ही ठरकी है तू बेटा. हाँ तो इंसान ही ठरकी बेटा. हाँ मैडम को भी नहीं छोड़ता था, सोचो मैडम को भी नहीं छोड़ता था. 12% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या 6 2 12 होता है? क्या 6 2 12 होता है? तो क्या 12% डिवाइड बाय 2 होगा तो क्या 6% आ जाएगा? मुझे बताओ 6% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स. समझ में आया क्या आपको? पहले मुझे बताओ. तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कसम खाओ मेरे साथ साथ, नेचुरल फीलिंग के साथ कसम खाओ, कसम खाओगे कि जब भी क्वेश्चन में कंपाउंडेड सेमी एनुअल लिखा होगा, जब भी क्वेश्चन में कंपाउंडेड सेमी एनुअली लिखा होगा तो क्या हम वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या स्ट्रेट अवे डिवाइड बाय 2 कर देंगे? क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम स्ट्रेट अवे क्या डिवाइड बाय 2 कर देंगे? मुझे बताओ फास्ट. क्या डिवाइड बाय 2 कर देंगे? मैंने लॉजिक भी समझा दिया. कसम खाओ, कंपाउंडेड सेमी एनुअली आया तो डिवाइड बाय 2 होना चाहिए. ये एक नेचुरल फीलिंग है, ये एक नेचुरल फीलिंग है, ये एक नेचुरल फीलिंग है, करेक्ट है. सर बिना इतनी कैलकुलेशन के भी आ सकता था. आयुष बेटा मुझे बता, अगर मैं डायरेक्ट तुझे बता दूं, मैं तुझे डायरेक्ट बता दूं आयुष बेटा, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बता, तो फिर मुझे यहाँ बैठने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है आयुष बेटा कि फिर हाँ पहले एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊं, लॉजिक सिखाऊं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं. उसके बाद फिर जो भी शॉर्टकट टेक्निक वो सारी बातें अप्लाई करते हुए चलेंगे, करेक्ट है. अच्छा मुझे बताओ 6% का फैक्टर क्या होता है? 6% का फैक्टर क्या होता है जल्दी से? 1.06. वेरी वेरी गुड. मीनिंग बताओ, मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग बताइए, इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग बताइए. आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो हमें, इसका मीनिंग मैंने पूछा है, मैंने इसका मीनिंग पूछा है, इसका मीनिंग पूछा है. मैंने ये नहीं पूछा है कि इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है. मैंने इसका मीनिंग पूछा है. इसका मीनिंग क्या होता है? कोई भी नहीं बता पा रहा है, कोई भी नहीं बता पा रहा है, कोई भी बता नहीं पा रहा है. आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे बताओ 1 साल के बाद कितना मिलेगा? 1 साल के बाद कितना मिलेगा? आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के बाद कितना मिलेगा? 1 साल के बाद कितना मिलेगा? गलत, 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 गलत. मुझे बताओ ये कंपाउंडेड एन्युअली है कि ये कंपाउंडेड सेमी एन्युअली है? ध्यान से मेरी बात को सुनना, कनेक्ट करना. ये कंपाउंडेड एन्युअली है कि कंपाउंडेड सेमी एन्युअली है? ध्यान से मेरी बात को सुनोगे. नहीं, कंपाउंडिंग का मतलब क्या? इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलना. तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट क्या साल में एक बार मिलने वाला है कि एवरी 6 मंथ्स मिलेगा? एवरी 6 मंथ्स मिलेगा. तो आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे
तो हमें 6 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा, हमें 6 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा, हमें 1.06 पावर में क्या आएगा 1, हमें 6 मंथ्स के बाद कितना मिल, पावर में 1 आएगा दोस्तों, पावर में 2 कहां से आ सकते हैं साक्षी बेटा, कितनी सिंपल सी बात है यार, तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा बेटा, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, मुझे बताओ, एक सेकंड ध्यान देना यहाँ पे, 18%, 18 देखो आप, अब मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना, 18% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली है, मुझे इसका फैक्टर बताओ, इसका फैक्टर होगा 1.18, इसका मुझे मीनिंग बताओ कि आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 1 साल के बाद कितना मिलेगा, हमें 1 साल के बाद क्या 1.18 मिलेगा, हमें 1 साल के बाद 1.18 मिलेगा, लेकिन हमने क्यों ऐसा बोला था कि 1 साल के बाद 1.18 मिलेगा, क्या यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली था, तो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो मिलेगा लेकिन साल में एक ही बार मिलेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो मिलेगा लेकिन साल में एक ही बार मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा बोल रहे थे कि इसका मीनिंग भी समझाया था मैंने आपको, लेकिन क्या यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखो, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई रिक्वायर्ड, कंपाउंडेड एनुअली है कि यहाँ पे कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, ध्यान से मुझे बताओ, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो मुझे बताओ, और ये 12% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 6 मंथ्स का था कि ये पर एनम का था, 12 मंथ्स का था, तो क्या जब भी कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा तो क्या हम डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, हाँ डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते ना, हम डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, तो ये 6% जो आएगा ये क्या रहेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 मंथ्स का रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा 6 मंथ्स का रहेगा, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 6% का फैक्टर कितना होगा 1.06, इसका मीनिंग क्या होगा, कनेक्ट करोगे, इसका मीनिंग क्या होगा, अगर आज 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 6 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा, क्या 1.06 रेज टू 1 मिलेगा, क्या 1.06 रेज टू 1 मिलेगा, मुझे बताओ, क्या अब समझ में आया, अच्छा अब मैं पूछ रहा हूँ वापस, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, तो 6% का 6 मंथ्स का फैक्टर 1.06 रेज टू 1, तो 6% का 12 मंथ्स का फैक्टर 6% का 12 मंथ्स का फैक्टर, जल्दी से, करेक्ट है 1.06 पावर में 2, करेक्ट है, हर 6 महीने के बाद कंपाउंड होगा ना, तो हमें आज अगर 1 रुपया हमने इन्वेस्ट कर दिया तो यहां पे 6 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा 1.06 पावर में 1, 1 साल के बाद कितना मिलेगा 1.06 पावर में 2, यहां पे कितना मिलेगा 1.06 पावर में 3, क्या आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, जेन्युइनली बताओ यार, कंसंट्रेशन होगा तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत हो सकती बेटा, कंसंट्रेशन होगा तो जिसका कंसंट्रेशन नहीं है उसी को दिक्कत होगी बेटा, बाकी कंसंट्रेशन वाले को दिक्कत नहीं आ सकती बेटा, चलो एक और चीज ले रहा हूं, एक और चीज बताता हूं, 18% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, दिव्या बेटा मैंने रिपीट किया बेटा, अभी वापस अभी ये क्वेश्चन से समझ लो बेटा, मेरा आंसर भी देख लो, ठीक है देखता हूं, कंपाउंडेड क्वार्टरली, पहले मुझे बताओ कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, नहीं क्वार्टर का मतलब कितने मंथ्स होते हैं 3 मंथ्स, क्या 3 मंथ्स में एक बार कंपाउंड होगा, अगर आज हम कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 2 साल के बाद कितना मिलेगा, आज अगर हम कुछ इन्वेस्ट करेंगे T0 पे तो हमें सेकेंड ईयर के एंड पे कितना मिलेगा, ये T1 है, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या ये पर एनम है और कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो मुझे बताओ 12 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है, मैं थोड़ा यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो बताओ 3 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो इसको कैसे करोगे आप, क्या इस तरह से देखो मैं लिख रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है, 18% क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इंटू 3 डिवाइड बाय 12, क्या 3 4 12 होता है क्या, तो अब आप मुझे बताएंगे क्या 18% डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो बताओ 18% डिवाइड बाय 4 होगा तो 18 डिवाइड बाय 4 क्या बन गया आपका, क्या 4.5% बन गया, क्या बन गया आपका, क्या 4.5% बन गया, मुझे बताओ, और 4.5% ये क्या है, जल्दी से मुझे बताओ, ये पहले मुझे बताओ ये क्या है, हाँ बेटा चिराग बेटा तेरा भी आंसर, सबका आंसर आ रहा है बेटा, मैं ना जिसके सही आंसर होते ना उसको मैं कुछ नहीं बोलता हूँ बेटा, जो सही आंसर देते उसको क्या बोला ना बेटा, जो सही आंसर देते उसको क्या बोला ना बेटा, ये 4.5% क्या होगा मुझे बताओ पहले, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी क्वार्टर, 18 वापस लास्ट टाइम 18% पर एनम
कंपाउंडेड क्वार्टरली। पहले मुझे बताओ कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या होगा? क्या हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो मिलेगा क्या एवरी 3 मंथ्स मिलेगा? हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो मिलेगा क्या एवरी 3 मंथ्स मिलेगा? जल्दी से बताओ। एवरी 3 मंथ्स मिलेगा? एवरी 3 मंथ्स मिलेगा। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हमें एवरी 3 मंथ्स मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, तो एक साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो एक साल में कितनी बार कंपाउंड होगा? क्या 4 बार कंपाउंड होगा? तो बताओ सेकंड ईयर में भी कितनी बार कंपाउंड होगा? 4 बार। तो टोटल मिला के 2 साल में कितनी बार कंपाउंड हो जाएगा? क्या 8 टाइम्स कंपाउंड होगा? 8 टाइम्स कंपाउंड होगा। मुझे बताओ फास्ट। वेरी वेरी गुड, वंडरफुल। तो अब मुझे बताओ ये जो 18% पर एनम है, क्या ये 18% पर एनम मतलब क्या 12 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है? तो देखो 12 मंथ्स का 18% तो 3 मंथ्स का कितना? सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल। तो मुझे बताओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या 18% डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है क्या? तो 4.5%। तो मेरा सिर्फ आपसे क्वेश्चन ये है, क्या ये मैं 4.5% को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी क्वार्टर कह सकता हूँ? क्या इसको मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी क्वार्टर कह सकता हूँ? फॉर दी क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स या रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी क्वार्टर। अग्रीड? हाँ। मुझे बताओगे 4.5% का फैक्टर, मुझे बताओगे 4.5% का फैक्टर। यू जस्ट टेल मी 4.5% का फैक्टर। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। फैक्टर चाहिए, फैक्टर करना है तो डिवाइड बाय 100 प्लस 1, डिवाइड बाय 100 प्लस 1। प्रेजेंट वैल्यू की क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है बेटा? ये कोई बहुत ही झंडूबाम जैसा क्वेश्चन आ रहा है। पीवी क्या है सर? प्रेजेंट वैल्यू है पीवी। भाई आज पहला लेक्चर है क्या बेटा? तो यूट्यूब पे बेटा कल का लेक्चर एक बार देख ले बेटा, कल का लेक्चर एक बार देख ले बेटा, तो वहां दिक्कत नहीं आएगी बेटा अगर लेक्चर मिस आउट हुआ है तो बेटा। तो मुझे बताओ करेक्ट है 1.045, 1.045 परफेक्ट है। मीनिंग बताओगे। अब देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं। अब देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं, देखते हैं अब कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं। इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग चाहिए मुझे। देखो सब सब ना, जब मैंने मीनिंग पूछता हूं तो किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। जब मैं मीनिंग पूछता हूं तो किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। नहीं, मैंने मीनिंग, नलायक है बोल रहा है प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड हो। तो मुझे भी पता है कि ये फैक्टर में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है, लेकिन मैंने तो उसका मीनिंग पूछा है ना, मैंने थोड़ी ये पूछा है कि इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड है। वेरी वेरी गुड। आज अगर हम 1 रुपया, बहुत ही कम लोगों ने आंसर दिया है लेकिन जिसने भी दिया उसके लिए वेरी वेरी गुड। नाम तो नहीं ले पा रहा हूं। आज अगर हम एक T0 मतलब आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 3 मंथ्स के बाद हमें कितना मिलेगा? 1.045 पावर में 1। तो बताओ 6 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा? 1.045 पावर में 2। तो मुझे बताओ 9 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा? 1.045 पावर में 3। मुझे बताओ 12 मंथ्स के बाद कितना मिलेगा? 1.045 पावर में 4। दिशा बेटा, मेरा नाम नहीं लिया आपने सर। सबका ना बेटा, जिस जो सही आंसर दे रहा है ना, जो सही आंसर दे रहा है उसका नाम लेने की जरूरत ही नहीं बेटा। जो जो गलत है, जो झंडू बाम है, उनका नाम लेते हैं हम बेटा। ओके, अब सुनना मेरी बात, अब मेरी बात सुनोगे। चिराग बोल रहे हैं आप समझाओ और इजी ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है बेटा। ऐसे झंडू बाम है हमारे क्लास में, ऐसे झंडू बाम है कि जिसको तुम कितना भी समझा लो फिर भी नहीं समझ में आता है। अब क्या करे उसका मुझे बताओ, उनका क्या करे मुझे बताओ। रुको ना केशव बेटा, पेशेंस तो दे, थोड़ा पेशेंस तो रख, पेशेंस तो रख। मैं पूरा एग्जाम्पल क्या पूरा टाइम टेबल नहीं पढ़ाने वाला हूँ बेटा, पूरा एफएम नहीं पढ़ाने वाला हूँ बेटा। पेशेंस रख दे, पेशेंस रख ले। ये टॉपिक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक पे कंट्रोल आ गया ना, बिलीव मी और नॉट, आप है ना लाइफ टाइम मुझे याद करोगे, आप लाइफ टाइम मुझे याद करोगे कि सर ने ये सिखाया था। ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम में आने वाला है। इसीलिए दोस्तों थोड़ा पेशेंस, बस मैं पेशेंस मांगता हूँ आपसे और कुछ नहीं मांगता हूँ, और कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। 24% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। ओ माय गॉड, कंपाउंडेड मंथली। मुझे बताओ कंपाउंडेड मंथली का मतलब क्या? फीलिंग कनेक्ट करो। क्या एवरी मंथ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा? ओह माय गॉड, एवरी मंथ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब मुझे बताओ एवरी मंथ अगर इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलेगा, टाइमलाइन ड्रॉ भी जरा करते हैं तो मजा आएगी, जरा टाइमलाइन ड्रॉ भी करते तो मजा आएगी। T0 T1
1 2 3 4, आगे नहीं ड्रॉ करता हूँ। मुझे बताओ ये पर एनम, ये तो 12 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बताओ 12 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 24%। हमें तो कंपाउंडेड मंथली देखना है, तो 1 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? x। तो यू जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या 24% मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 12 विच इज नथिंग बट 24%, क्या डिवाइड बाय 12 होता है? तो ये 2% क्या होगा? 2% क्या होगा? नहीं, मुझे पहले बताओ, मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए पहले। ये 2% क्या होगा? आई वॉन्ट आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। ये 2% क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 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 मंथ। वेरी गुड। 2% का फैक्टर, 2% का फैक्टर, 2% का फैक्टर, मेरे क्वेश्चन का आंसर जी 2% का फैक्टर 1.02। इसका मीनिंग, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग, आज अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 1 मंथ के बाद क्या 1.02 रेज टू 1 मिलेगा? 2 मंथ्स के बाद 1.02 रेज टू 2 मिलेगा? 3 मंथ्स के बाद 1.03 रेज टू 3 मिलेगा? तो 12 मंथ्स के बाद 1.03 क्या रेज टू 12 मिलेगा? रेज टू 12 मिलेगा, रेज टू 12 मिलेगा, रेज टू 12 मिलेगा। मुझे बताओ, दिल से बताओ, फीलिंग कनेक्ट हुई? दिल से बताओ, फीलिंग कनेक्ट हुई? दिल से बताओ, फीलिंग कनेक्ट हुई कि नहीं हुई? जो कॉन्सेंट्रेशन वाले सारे बच्चों के, सारे बच्चे, ऑलमोस्ट सारे बच्चों के आंसर आ रहा है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, याद क्या रखना है इसमें? पकड़ना क्या था आपको? क्या पकड़ लेना था चीजों? क्रक्स क्या पकड़ना है आपको? क्रक्स क्या पकड़ना है? अगर क्वेश्चन में कंपाउंडेड सेमी एनुअली लिखा हुआ है तो क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे? जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे बताओ फास्ट। क्वेश्चन में कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हुआ है तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा क्या उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे कि नहीं कर देंगे? हाँ, क्वेश्चन में अगर कंपाउंडेड मंथली लिखा हुआ है तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा क्या उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे बताओ फास्ट, डिवाइड बाय 12 करेंगे कि नहीं करेंगे? और क्वेश्चन में कंपाउंडेड एन्युअली दिया है तो सर क्या करते हैं? क्वेश्चन में कंपाउंडेड एन्युअली दिया है तो डिवाइड बाय 1 करते हैं, लेकिन कोई भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो नंबर ही आएगा, वही नंबर आएगा ना। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। कंपाउंडेड एन्युअली में डिवाइडेड बाय 1 किया जाता है, कंपाउंडेड सेमी एन्युअली में कंपाउंडेड सेमी एन्युअली में डिवाइडेड बाय 2 किया जाता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली में डिवाइडेड बाय 4 किया जाता है, और कंपाउंडेड मंथली में डिवाइडेड बाय 12 किया जाता है। और कंपाउंडेड एन्युअली में ऑलवेज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है ना कि 18% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली, तो क्या 18% को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर तो 18% ही आएगा आपका, आंसर तो 18% ही आएगा। अच्छा, मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या? अच्छा, ये मैंने गलत लिख दिया, हाँ 1.02 आएगा, सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, ये 1.02 आएगा, इट्स माय मिस्टेक बेटा, इट्स माय मिस्टेक, 1.02 आएगा, करेक्ट है। जैन, अंजलि, अंजलि एकदम परफेक्ट है। सर ये चैप्टर कर चुकी हूँ, तो बेटा महक बेटा आई डोंट थिंक सो कि अभी मैं ना मंडे को आपको मिलूंगा, मंडे या संडे को आपको मिलूंगा, और आई एम गोइंग टू गिव यू प्लानिंग कि कौन से टॉपिक्स आपको लाइव देखने, कौन से टॉपिक्स आपको रिकॉर्डेड देखने, ठीक है? दैट आई एम गोइंग टू गिव यू प्लानिंग, पूरा प्लानिंग दूंगा, डेट वाइज प्लानिंग दूंगा कि इतने डेट में ये कंप्लीट होना चाहिए, सारी बातें कंप्लीट होनी चाहिए। कौन से टॉपिक्स आप मेरे साथ देखोगे और कौन से टॉपिक को आपको रिकॉर्ड देखना है। देखो भाई, उन बच्चों से मैं 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ जो अदरवाइज लेते हैं, करेक्ट है? हमारे पास टाइम फ्रेम जून बैच के लिए कम है, अगर टाइम फ्रेम हमारे पास कम है तो आपको कुछ सेशंस, कुछ लेक्चर्स तो आपको रिकॉर्डेड देखने ही पड़ेंगे, और मैं आपका उसका एक बहुत ही बढ़िया सा प्लानिंग बना के देता हूँ, बहुत ही बढ़िया सा प्लानिंग बना के देता हूँ। आपकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करवा देता हूँ, टॉपिक वाइज आपकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करवा देता हूँ, करेक्ट है? इंटरनल टेस्ट भी स्टार्ट करवा देता हूँ, तो उससे क्या होगा ना कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ओके, क्या ये क्या बोल रहा है कि ओके, सस्ट्रिक बोल रहा है, सस्ट्रिक बोल रहा है कि मेरे पास ICSI की स्टडी मटेरियल नहीं आया बेटा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम जून में अटेम्प्ट नहीं देंगे, हम दिसंबर में अटेम्प्ट दे देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अटेम्प्ट को हम 6 महीना पोस्टपोन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। हाँ, कंपाउंडेड, अच्छा ये बात समझ में आ गई। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, लास्ट क्वेश्चन देन वी गोइंग टू वाइंड अप, लास्ट क्वेश्चन देन वी गोइंग टू वाइंड अप। आप अपना पैसा बैंक ए में डिपॉजिट करने जा रहे हो, बैंक ए आपको दे रही है 20% कंपाउंडेड एनुअली, बैंक बी आपको दे रही है 20% कंपाउंडेड
सेमी एनुअली। क्या दे रही है? इंटरेस्ट दे रही है बेसिकली। क्या दे रही है? तो इंटरेस्ट दे रही है। बैंक सी आपको दे रही है 20% कंपाउंडेड क्वार्टरली। बैंक डी आपको दे रही है 20% कंपाउंडेड मंथली। बताओ कौन सी बैंक पे जाना प्रेफर करोगे? आप आपका पैसा बैंक पे डिपॉजिट करने जा रहे हो, कौन सी बैंक पे जाना प्रेफर करोगे? मैं जरा आंसर देखता हूँ, किसी को डांटना। हाँ, ए वाला आंसर था। कोई तो ए वाला आया था, मुझे लगा ही था कोई तो होगा ही होगा। बाकी जनरली सारे बच्चे एकदम टकाटक आंसर दे रहे। कोई तो ए वाला था। कौन था? मुझे लग रहा है हाँ, दिशा जैन। दिशा बेटा, जो ए वाले हैं, क्या ये अपनी कॉमन सेंस को क्या फ्रीज में रख के आए क्या? दिमाग तुम्हारा फ्रीज में है क्या? मुझे बताओ। अगर दिमाग तुम्हारा फ्रीज में ना, तो बाहर निकालो उसको बाहर निकालो, नलायक, उसको बाहर निकालो फ्रीज में से। फ्रीज हो जाएगा। क्या मतलब क्या बनता है? मुझे बताओ, क्या इसमें साल में इंटरेस्ट एक ही बार कंपाउंड होगा, इसमें साल में 2 बार कंपाउंड होगा, इसमें साल में 4 बार कंपाउंड होगा, और इसमें साल में 12 बार इंटरेस्ट कंपाउंड होगा? तो मोर कंपाउंडिंग मोर बेनिफिट्स, मोर कंपाउंडिंग मोर इंटरेस्ट। जितना ज्यादा कंपाउंड होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जितना ज्यादा कंपाउंड होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। कितनी सिंपल सी बात है यार, कितनी सिंपल सी बात है। देखो, मैं ऑलवेज क्या करता हूँ ना कि मेरे इनिशियल लेक्चर्स, समझा नहीं था सर, समझ नहीं दिशा, ऐसा नहीं बोलने का बेटा। समझा नहीं था, दिशा ने बोला समझा नहीं था। दिशा, मैंने समझा, तेरे को समझ में नहीं आया है दिशा? मैं सेंटी हो जाऊंगा बेटा, रोना आएगा मुझे रोना आएगा बेटा। तुझे समझ में नहीं आया था बेटा, मुझे समझ में नहीं आया, तुझे समझ में नहीं आया था बेटा। दिशा ये तो गलत बात है, दिशा ये तो गलत बात है, दिशा ये तो गलत बात है। तो क्या पहले मुझे बताओ, दिमाग को फ्रीज में नहीं रखोगे? कि आज का ये मेरा डिस्कशन समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ कि आज का मेरा डिस्कशन समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बताओ। सब कुछ पॉसिबल है बेटा, जून में क्या कहीं भी रैंक पॉसिबल बेटा? कल का लेक्चर बेटा मैंने ना पर्पसफुली डिलीट करवा दिया, मैं वापस उसको रिकॉर्ड करूंगा और रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। अच्छा, एक डाउट है, डाउट क्या पूछा है सर? डाउट क्या रेट डायरेक्टली कंपाउंड सेमीनली और कंपाउंड क्वार्टरली भी हो सकता है क्या? हाँ, संकेत दे सकते बेटा, दे सकते संकेत, लेकिन जनरली नहीं होता है, जनरली नहीं होता बेटा, जनरली नहीं होता बेटा, जनरली। अच्छा, होमवर्क देता हूँ बच्चों को, चलो राइट सम होमवर्क, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप होमवर्क लिखो। चलिए जी, होमवर्क लिखोगे। आप होमवर्क लिखोगे। अरे बहुत टाइम ज़्यादा हो गया। अच्छा दोस्तों, ये लेक्चर मैं यूट्यूब पे अपलोड करवाऊंगा। आप सभी बच्चों से तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे जाके, जितने बच्चे अभी बैठे हुए हैं ना, उतनी लाइक्स चाहिए, उतने कमेंट्स चाहिए। करोगे कि नहीं करोगे पहले मुझे बताओ। उतनी लाइक्स और कमेंट्स चाहिए बेटा, करेक्ट है? आपके करने से हमें यूट्यूब पे प्रमोशन मिलेगा, और हमारा भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा, करेक्ट है? डेफिनेटली कसम खा के करना कि मैं आपको अपलोड करवा दूंगा उसको, ये लेक्चर को, हर ग्रुप पे, और उसको जाके आप है ना ये करोगे, उसको लाइक करोगे, प्लीज़ करना लाइक जाके उसको कमेंट करना। एक काम करते हैं बेटा, आज के दिन के लिए ना जितना करा है उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि मेरा दूसरा लेक्चर इमीडिएटली स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत टाइम चला गया। सी इंटर का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। आपके कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी रिलेटिव्स, कोई भी सिस्टर, सिबलिंग्स, ब्रदर्स जो भी हैं, अगर वो सी इंटर में है या सी ए फाउंडेशन में है, तो हमारे सी ए फाउंडेशन के लेक्चर्स 100% एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव बैच चल रहे हैं। आज से सी ए इंटर का बैच स्टार्ट हो रहा है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी गोइंग टू स्टार्ट सी ए इंटर का बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो आज यूट्यूब लाइव है, फॉर सर्टेन डेज ये यूट्यूब लाइव रहेगा। तो हम सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये न्यूज़ आप बाकी लोगों तक पहुँचाओगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। एज यूजुअल आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। आज मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ा के। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय, ठीक है, टाटा बाय, ठीक है, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। प्लीज़ 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 यूट्यूब पे जाके शेयर करोगे, लाइक करोगे और उसको कमेंट करोगे।